नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। ये चैप्टर है 6 सेंचुरी बीसी पॉलिटिकल कंडीशन। तो छठी शताब्दी में पॉलिटिकल कंडीशन क्या रही है, इसको देखते हैं। अब देखिए, बुद्धिस्ट लिटरेचर है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। कहता है कि इसमें जो है, ये अंगुत्तर निकाय जो लिटरेचर है किस समय का है? गौतम बुद्ध के समय का है। और इस बुक से हमें पता चलता है कि नॉर्थ इंडिया जो उत्तरी भारत है उसे 16 महाजनपद में बांटा गया। ये हमें बुद्ध के समय में इस लिटरेचर बुक से पता चलती है। उसका जैन लिटरेचर है भगवती सूत्र। इसमें जो है 16 महाजनपद भी अवेलेबल है। मतलब इस भगवती जैन धर्म के जो लिटरेचर बुक है भगवती सूत्र, इसमें भी 16 महाजनपद का जिक्र हुआ है। लेकिन जो भगवान बुद्ध के समय के लिटरेचर बुक में जो 16 महाजनपद का जिक्र है और जैन लिटरेचर में, दोनों में नाम का थोड़ा सा फर्क है। जैसे अंग बंग ये जो है ना मलय, तो थोड़ा सा नाम का डिफरेंस है, लेकिन है दोनों में 16 महाजनपद। उसके बाद एक बहुत बड़े राइटर है पाणिनि, नाम सुने होंगे। पाणिनि की एक फेमस बुक है अष्टाध्यायी। इस बुक में जो है 16 महाजनपद का जिक्र किया गया। अभी जो प्रेजेंट टाइम नॉर्थ बिहार का एक जगह है भागलपुर और एक है मुंगेर डिस्ट्रिक्ट, ये जो है उस समय अंग महाजनपद के पार्ट हुआ करते थे। और अंग जो महाजनपद है इसकी कैपिटल थी चंपा। ये याद रखें, ये अंग उसी की बात कर रहा है जो कर्ण था, पांडव का सबसे बड़ा बेटा कर्ण। कर्ण इसी देश का राजा था, अंग देश का। आगे देखते हैं। कहता है कि महाभारत और पुराणों में इस एंशियंट नाम का मतलब ये जो है अंग, इसका नाम रहा है मालिनी बोलते थे। महाभारत और पुराण में इसका जिक्र है। चंपा जो है 6 मेट्रोपॉलिटन सिटी जो थी उसमें से एक चंपा थी। मतलब बुद्ध के समय में जो मेट्रो सिटीज थी इंडिया में, तो उसमें एक चंपा भी नाम था। अब ये 6 मेट्रोपोलिस जो सिटी है ये किस में जिक्र है? तो महापरिनिर्वाण सूत्र जो बुद्ध लिटरेचर है इसमें जिक्र है। और ये 6 मेट्रो सिटीज कौन कौन थी? चंपा, राजगिरी, बनारस, साकेत, कौशाम्बी और श्रावस्ती। उसके बाद वैशाली की राजधानी थी लिच्छवी। ये जो है वर्ल्ड का फर्स्ट रिपब्लिक कंट्री थी लिच्छवी। और वैशाली जो है इसे मगध पुराम इन सुतनती पाद इसे बोला जाता था वैशाली को। वैशाली जो है सबसे बड़ा और मोस्ट पावरफुल रिपब्लिक था। मतलब बुद्ध के समय में सबसे शक्तिशाली जनपद जो था वो था वैशाली। कहता है कि पुराणों के अनुसार अगर माने तो पहला जो डायनेस्टी था मगध का वो था बृहद्रथ। अब यहाँ पे देखिए, बृहद्रथ को मगध का पहला राजा माना गया पुराणों के अनुसार। और इसका जो बेटा था उसका नाम था जरासंध। और जरासंध ने क्या किया था? वैशाली जो थी राजधानी इसको बदल के रख दिया गया ग्रीवराज, मतलब राजगिरी कर दिया गया था कैपिटल। अब देखिए राजगिरी जो है ये जो कैपिटल है इसका जिक्र जो है कहाँ पे है? तो मतलब जरासंध की जो राजधानी थी वो थी राजगिरी। इसका जिक्र है वान पर्व ऑफ महाभारत। महाभारत का एक चैप्टर है वान पर्व, उसमें इसका जिक्र किया गया कि जरासंध जो थे, मतलब जरासंध जो राजा था उसकी राजधानी थी राजगिरा। उसके बाद कहता है कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अनुसार कहता था फर्स्ट ग्लोरियस रूलर ऑफ मगध वाज बिंबिसार। अब देखिए यहाँ पे कि बुद्ध जो लिटरेचर है उसमें बोला गया कि बृहद्रथ जो थे वो मगध के राजा थे, ठीक है, जो पुराण के अनुसार। लेकिन बुद्धिस्ट के अनुसार कह रहा है कि नहीं, मगध के पहले राजा जो थे वो बिंबिसार थे। और ये किस वंश के थे? तो हर्यंक डायनेस्टी से थे। उसका कहता है उसी समय एक फेमस फिजिशियन होती थी, डॉक्टर, मतलब डॉक्टर थे, उनका नाम था जीवाक। और जीवाक जो है लॉर्ड बुद्धा के कंटेम्प्रेरी थे। और ये किस दरबार में थे डॉक्टर? ये थे बिंबिसार, मतलब आयुर्वेदाचार्य। बिंबिसार जो है इन्होंने क्या किया, जीवाक को अवंती के राजा जो है चंद्र प्रद्योत को मेडिकल सर्विस के लिए भेजा गया था। बिंबिसार जो है इसे कहा जाता है कि फर्स्ट एंड मोस्ट पावरफुल एम्पायर ऑफ हर्यंक डायनेस्टी। तो हर्यंक डायनेस्टी का सबसे मोस्ट पावरफुल जो है पहला वो था बिंबिसार। और इन्होंने ही जो है मगध एम्पायर, जो मगध साम्राज्य है, इसकी स्थापना की थी बिंबिसार। और
अजातशत्रु जो है, तो बिंबिसार का बेटा का नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु बिंबिसार को मार के खुद गद्दी पे बैठ गया और फिर बाद में अजातशत्रु को उसका बेटा उदयन जो है मार के खुद गद्दी पे बैठ गया, और ये उदयन जो है पाटलिपुत्र का स्थापना किया था। ये टर्म सब याद रखते थे। तो पाटलिपुत्र की स्थापना जो किया था वो थे उदयन। अब देखो ये जो है किसकी सीट लिया, अजातशत्रु का। अब कहता है कि इन्होंने एक फोर्ट बनाया था सोन नदी और गंगा नदी के पास। उसके बाद इसने क्या किया, मगध की जो राजधानी थी, जो राजगिरी थी, राजगिरी से बदल के रख दिया गया पाटलिपुत्रा। उसके बाद ये जो पाटलिपुत्रा है इसे शिशुनाग डायनेस्टी का भी कैपिटल कहा जाता है, नंद डायनेस्टी का भी कैपिटल था, मौर्य डायनेस्टी का भी कैपिटल था पाटलिपुत्रा। मतलब बहुत सारे राजाओं का कैपिटल रहा है पाटलिपुत्रा। उसके बाद मौर्य एम्पायर जो है अशोक, उन्होंने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है 250 बीसी में यहीं पे काउंसिल की हुई थी मौर्य समय में। कहाँ पे, पाटलिपुत्रा में। और उस समय जो अध्यक्षता कर रहे थे वो थे मोगालीपुत्ता तीसरा। तो फर्स्ट बुक में नाम था वो यहाँ पे इनका जिक्र था। अब कहता है कि जो मेगास्थनीज, तो मेगास्थनीज जो है एक बुक लिखी है, उनका नाम है इंडिका। अब ये जो है इंडिका में क्या चीज था, तो प्रॉस्पेरिटी और रूलिंग सिस्टम लिखा था। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इनका जो सिस्टम था, मतलब जो रूलिंग सिस्टम था, इसका जिक्र किए हुए थे मेगास्थनीज इंडिका में। उसके बाद कहता है पाटलिपुत्रा जो है ये प्राइम सेंटर बन गया बुद्धिस्ट समय का, ठीक ना। बुद्धिस्टों के लिए बहुत प्राइम सेंटर बन गया था। किसके काल में, तो गुप्ता पीरियड काल में। गुप्ता पीरियड जो है इंपॉर्टेंस रखता था इस सिटी का। और उसके बाद गुप्ता पीरियड के बाद जो है पाटलिपुत्र का जो स्टेटस था वो गिरने लगा। फिर उसके बाद काशी जो है मोस्ट पावरफुल सिटी रहा है 6ठी शताब्दी बीसी में। काशी में जो है बहुत, काशी वालों की लड़ाई किसके चलती थी, कोसला, अंग और मगध के साथ। अब देखिए कहता है कि 6ठी शताब्दी में, एक सेकंड दीजिए, 6ठी शताब्दी में क्या हुआ, छिदी महाजनपद था, और ये आपका लोकेटेड है अभी का जो है बुंदेलखंड और उसके आसपास के इलाके जो है वो उस समय था छिदी महाजनपद। इसकी राजधानी थी कोथिवाटी, और जिसे सुक्तिमाती महाभारत में बोला गया है। अब कहता है कि खारवेल क्या था, खारवेल जो है छिदी डायनेस्टी जो है कलिंग, जो कलिंग साम्राज्य थी, मतलब छिदी डायनेस्टी ऑफ जो कलिंग था उसका सम्राट था खारवेल। खारवेल की क्या खासियत थी इस राजा की, इन्होंने एक इंस्क्रिप्शन लिखा था जिसका नाम है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। अब इस इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा था कि ये जो, मतलब ये जो राजा है केनाल, जो नाला है, नाला का निर्माण किए हुए थे, इस चीज को इंस्क्रिप्शन पे लिखा गया था। तो इनग्रेविंग ऑफ कैनाल्स इन कलिंग, तो कलिंग के समय में जो है जो नाला का इनग्रेविंग किया गया था, तो उस समय जो राजा थे वो थे महापद्म नंद। तो ये चीजें इंस्क्रिप्शन पे लिखी हुई थी। उसके बाद कहता है कि फर्स्ट इंस्क्रिप्शन ये था जहाँ से कैनाल्स का पता चला था, मतलब जो नाले बनवाए गए थे। और उसके बाद इसमें ये भी चीज लिखा था कि ये जो राजा हैं जैन मोंग को बहुत सारे गांव जो है दान में दे दिए। उसके बाद इस इंस्क्रिप्शन में ये भी लिखा था कि खारवेल जो राजा था वो 3 स्टेट के राजाओं को हराया था, चोला, चेरा और पांड्याज को साउथ में। उसके बाद एक टाउन का जिक्र है कल्पी। कल्पी कहाँ था, तो जलायु डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में था। ये यमुना नदी के किनारे जगह थी। अब एंशियंट समय में जो है यह किस चीज के लिए फेमस था, कालप्रिय, मतलब कालप्रिय के नाम से जाना जाता था, और बाद में इसको कल्पी बोला जाने लगा। कहता है कि 4ठी शताब्दी में इसे जो है राजा वसुदेव ने बनाया हुआ था। अब आगे देखिए, कहता है कि कुरु महाजनपद ये जो है कहाँ पे लोकेटेड था, तो कुरु महाजनपद जो है मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर तीनों मिला के जो जगह है यहाँ पे स्थित था कुरु। हस्तिनापुर जो सिटी थी, हस्तिनापुर सिटी जो है महाभारत में जिक्र किया गया इसी स्टेट में थी। कुरु जो है कुरु वंश था एक, जो कौरव थे, कौरव किस वंश से थे, कुरु वंश से थे, इसलिए उसका नाम था कुरु महाजनपद। उसका बाद पांचाल महाजनपद था। पांचाल महाजनपद जो है कितना एरिया कवर किया हुआ था, तो अभी का रोहेलखंड, ठीक है, और बरेली डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद बदायूं और फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट जो मिला के था पांचाल महाजनपद। उसके बाद कहता है कि शुरुआत में जो है 2 पार्ट थे इसके, मतलब 2 कैपिटल थे। नॉर्थ पांचाल था
अहिच्छत्र और साउथ पंचाल का जो राजधानी था वो था कामपिल्य। उसके बाद कन्नौज का जिक्र किया गया। कन्नौज में फूलों की खेती, सुगंधित फूलों की खुशबू मतलब खेती की जाती है, उसी से परफ्यूम बनाई जाती है, यूपी में है। अब कहता है कि एंशियंट समय में जो है इस जगह को बोलते थे कान्यकुब्जा या महोदया, जो वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है, महाभारत में लिखा गया, पुराणों में भी है। बाद में इसका नाम कर दिया गया कान्यकुब्जा और फिर बाद में इसका अभी जो है प्रेजेंट नाम हुआ है कन्नौज। अब आगे देखिए, कहता है कि जो बाउंड्री थी पांचाल की कहाँ से कहाँ तक थी, तो हिमालय से लेके चंबल नदी जो साउथ में थी वहां तक, और ईस्ट में जो है कोसाल तक, और वेस्ट में कुरु तक थी इसकी बाउंड्री पांचाल की। और पांचाल जो है ओरिजिनली में क्या था, यहाँ मोनार्की सिस्टम था, मतलब राजा का बेटा राजा, लेकिन बाद में जो है रिपब्लिक बना किसके समय में, ये कौटिल्य के समय में। उसका सूरसेन महाजनपद की जिक्र करते हैं, तो मॉडर्न जो ब्रज रीजन है, जो मथुरा वाला रीजन है, ये जो था सूरसेन महाजनपद कहलाता था और इसकी कैपिटल थी मथुरा। कहता कि अवंती महाजनपद जो है इसी एरिया में था, मतलब सॉरी, जो अवंती महाजनपद थी ये कहाँ पे मिला था, तो वेस्टर्न और सेंट्रल मालवा जो एमपी है यहाँ पे थी अवंती महाजनपद। अब यहाँ जो है दो महाजनपद को दो भाग में बांटा गया था। कैपिटल नॉर्थ अवंती जो था वो था उज्जैनी में, और कैपिटल साउथ अवंती जो था वो थे माहिष्मती। उसके बाद उज्जैन जो है अवंती का राजधानी थी बुद्ध के समय में। उसके बाद कहता उदयन वासवदत्ता एक स्टोरी है किसके बीच में, तो उदयन जो राजा था कौशाम्बी का, और वासवदत्ता जो था ये थी प्रद्योत की बेटी, ठीक ना, और अवंती के जो राजा थे प्रद्योत, तो इनके बीच जो है कहानी थी, मतलब कि कौशाम्बी के राजा, ठीक है, और वासवदत्ता, तो वासवदत्ता कौन थी, तो वासवदत्ता जो है ये अवंती के राजा की बेटी थी प्रद्योत, और उसकी रानी की बेटी थी। इन दोनों के बीच मतलब कि उदयन और वासवदत्ता के बीच स्टोरी है। फिर उसका कहता है ग्रेट पोएट भास, ये जो है मतलब ये जो है हैज डिस्क्राइब दिस स्टोरी इन हिज ड्रामा, ये स्वप्न वासवदत्तम में एक पोएम जो है भास उसका जिक्र किया गया। उसका कहता है नदन पार्ट जो है एंशिएंट इंडिया का जिसे कहा जाता है उत्तरपथ, तो ये जो है दो जनपद में बटे थे, तो एक थे गांधार और दूसरा था कंबोज। फिर कहता है कि गांधार महाजनपद जो है ये कहाँ पे लोकेटेड था, ये था पेशावर में और रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में, ये है आपका पाकिस्तान में, यहाँ पे गांधार था। और यहाँ जो है रामायण में भी इसका जिक्र किया गया कि तक्षशिला नगर, जिसको तक्ष जो भरत का राजा था वो इसकी स्थापना किया हुआ था। उसके बाद कहता है कि 16 महाजनपद में से जो 4 थे कौशल, मगध, उसके बाद वात्सस और अवंती, ये बहुत पावरफुल थे। 16 महाजनपद में 8 मतलब 16 महाजनपद में 8 अकेले कहाँ पे था, यूपी में। उसके बाद कहता है कि जो महाजनपद थे, महाजनपद कौन कौन थे, काशी, कौशल, वत्स, मल्ला, कुरु, पांचाल, सूरसेन और छेदी। उसका कहता है कि बिंबिसार की मृत्यु हो गई 492 ईडी में। बिंबिसार के बाद जो है इसका बेटा कुनिका अजातशत्रु ये जो है रूलर बना मगध का। कहता है कि स्ट्रगल चल रहा था किसके बीच, मगध और कोसला किंगडम के बीच। कब, तो जब शासन करना शुरू किया था उसके शुरू में। लेकिन बाद में क्या हुआ, एक ट्रीटी हुई, मतलब एक संधि किया गया किसके किसके बीच, तो मगध के जो राजा थे अजातशत्रु और कोसला किंग जो थे प्रसेनजीत, इसके बीच एक संधि हुई। और प्रसेनजीत ने क्या किया, अपनी बेटी जो थी उनकी वजीरा, इसकी शादी कर दी अजातशत्रु से, और फिर जो है कोई लड़ाई नहीं हुई। फिर काशी पे कब्जा हो गया खुद का, किसका, ये जो थे अजातशत्रु इनका। अब कहता है कि मगध पे जो है किस किस डायनेस्टी का शासन रहा है, कैसे कैसे, तो हरियंक डायनेस्टी, फिर नंद डायनेस्टी, फिर मौर्यन डायनेस्टी, फिर सुंग डायनेस्टी। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे सारे वंश के बारे में, डायनेस्टी के बारे में। आगे देखिए, कहता कि पुराणों के अनुसार नंद डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे महापद्म नंद, और ये एक शूद्र रूलर थे, ठीक ना, और इसे जो है इकरत और एक छत्र का उपाधि दिया गया था। फिर चंद्रगुप्त मौर्य जो है इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। कैसे स्थापना किया था, तो जो नंद रूलर थे इसे हराकर, ठीक ना। अब कहता है कि नंद डायनेस्टी के जो रूलर थे वो थे धनानंद, और ये जो है
चाणक्य का नाम सुनेंगे। चाणक्य की सहायता से धनानंद ने जो है क्या किया था, तो जो लास्ट नंद रूलर थे धनानंद, इसे हरा दिया था चंद्रगुप्त मौर्य, और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। शिशुनाग डायनेस्टी जो है, ये जो है मौर्यन कमांडर था एक, जो शिशुनाग, ये जो शुंग वंश के जो संस्थापक थे, ये मौर्य साम्राज्य का कमांडर था, उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। ये जो है जो लास्ट मौर्यन रूलर थे, मतलब मौर्य साम्राज्य के जो लास्ट रूलर थे बृहद्रथ 184 ईस्वी में, इसको मार के पुष्यमित्र जो है खुद शुंग डायनेस्टी वंश का स्थापना किया और मगध का राजा बन गया। उसके बाद कहता है कि नंद डायनेस्टी ऑफ मगध, तो मगध के जो नंद डायनेस्टी था, ये स्थापना की गई थी कब, जब शिशुनाग डायनेस्टी की खत्म, मतलब शिशुनाग, ये जो है शिशुनाग डायनेस्टी जब खत्म हो गया, उसके बाद आया नंद डायनेस्टी, कहाँ पे, मगध में। अब कहता है कि 9 राजा आए थे नंद डायनेस्टी में, कौन कौन, पहले आया उग्रसेन, जिसे महापद्म कहा जाता है पुराणों में, फिर आया फिर आया पांडुगति, फिर आया भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशांक, और दशासिद्धार्थ, काविरात और धनानंद। तो धनानंद जो है ऊपर में जिक्र किए हैं धनानंद का। अब आगे देखिए, धनानंद लास्ट रूलर थे नंद डायनेस्टी के। चलिए अब आगे देखिए, कहता है कि ड्यूरिंग लास्ट ईयर नंद डायनेस्टी, तो नंद डायनेस्टी के लास्ट समय में लोग क्या किए गए थे, तो बहुत परेशान हो गए थे। क्यों? क्योंकि बहुत हैवी टैक्सेस लगाया गया था नंद डायनेस्टी के द्वारा। तो इसी चीज का फायदा उठाया चंद्रगुप्त मौर्य ने, और चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, चाणक्य की सहायता से धनानंद को मरवा दिया गया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई। अब कहता है कि रूलिंग पीरियड जो था, तो बिंबिसार से लेके नंद तक बुद्धिस्ट लिटरेचर में कौन कौन था, तो देखिए हर्यंक डायनेस्टी में कौन कौन आया, बिंबिसार, फिर आया अजातशत्रु, उदयन, और उसके बाद जो है शिशुनाग डायनेस्टी आया, तो इसमें आया शिशुनाग, फिर आया कावावर्ण, ठीक ना, और कावाकर्ण जो थे, ये थे 10 सन्स ऑफ कावावर्ण उग्रसेन, तो उग्रसेन के 10 बेटे थे। उसके बाद उग्रसेन मतलब कावा वर्ण आया, और इसके 10 बेटे जो है शिशुनाग डायनेस्टी पे बने रहे। उसके बाद जो है कावा वर्ण के बाद आया उग्रसेन, ये नंद डायनेस्टी के थे, और फिर उग्रसेन के बाद आया महापद्मनंद, और उसके बाद जो है इसके 8 बेटे थे। अब कहता है आहत कॉइन्स और पंच मार्क्ड कॉइन्स, ये जो है इंडिया में जो बनना चालू हुआ था, सबसे पहले किस चीज का बना था, तो सबसे पहले बनना चालू हुआ था कॉइन्स सिल्वर का। तो उस समय हमारा भारत क्या था, बहुत सारे सोना चांदी था, तो चांदी का ही सिक्के बनने लगे। अब देखिए उस पे जो है एक स्टाम्प बना होता था, तो इसलिए उसे बोलते थे आहत कॉइन्स या पंच मार्क्ड कॉइन्स, मतलब 5 निशान उसमें दिए गए थे सिक्के में। अब कहता है कि ये सिक्के जो है कहाँ मिले थे, तो 6ठी शताब्दी में जो है मौर्य पीरियड के समय का सिक्का मिला हुआ है। उसके बाद पाणिनि जो है, क्या बोला जाता है इसको, तो संस्कृत ग्रामर के लिए जाने जाते हैं पाणिनि। इनका जन्म जो है पुष्य कलावती गांधार में हुआ था। इसकी जो बुक थी, जो संस्कृत ग्रामर की बुक थी, वो थी अष्टाध्यायी। उसके बाद पाणिनि जो है 22 डिफरेंट जनपद का जिक्र किया गया है, और इसमें 3 इंपॉर्टेंट जो प्रोविंस थे वो थे मगध, अस्माक और कंबोज। फिर उसके बाद नन्यदेव, ये जो है कारनाथ डायनेस्टी के संस्थापक थे, और ये एक बहुत बड़े योद्धा थे। कारनाथ डायनेस्टी की जो राजधानी थी वो थी सिमराव। उसके बाद कारनाथ डायनेस्टी जो थी किस चीज के लिए जानी जाती थी, तो ये था गोल्डन पीरियड ऑफ मिथिला। तो मिथिला के लिए गोल्डन पीरियड था कारनाथ डायनेस्टी। मिथिला कहाँ है, बिहार में। द लास्ट रूलर ऑफ कारनाथ डायनेस्टी वाज हरसिम्हा देव। ये जो थे एक आर्ट और लिटरेचर के बहुत बड़े संरक्षक थे। इन्होंने जो है पंजी सिस्टम की व्यवस्था की थी। पंजी सिस्टम में क्या था, तो शादी जो है क्लोज रिलेटिव्स में जो होते थे, इस चीज को रोका गया था पंजी सिस्टम के अंदर। तो कारनाथ डायनेस्टी में ये चालू हुई थी। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।